हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय काजल। आज हम लोग क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल बुक का 3C कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3C कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3C जो है हमारा, जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स आज हम लोग सीखेंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले कुछ आपको बता दूं कि जब हम डेसिमल्स नंबर के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर क्या रूल्स होते हैं, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डेसिमल्स पुट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कभी भी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स हमें 10, 100 या 1000 से करना हो तब हम क्या करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 57.24 इंटू 10। ठीक है, फिर हमें करना है 623 या 62.3 इंटू 100, और एक हमें करना है 47.389 इंटू 1000। इस तरह से आप जितना भी नंबर बनाइए, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, जितना भी। ठीक है, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं क्या, जब जिसके लास्ट डिजिट्स में जितना जीरो, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 1 के बाद चाहे जितना भी जीरो हो, तब आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए 57.24 क्या है, हमें इस डेसिमल्स नंबर को किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 से। तो आपको बस इतना करना है कि यहाँ 57.24 है, और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको सिर्फ देखना है कि 1 के बाद कितना जीरो है, 1 0। तो आपको सिर्फ पॉइंट को क्या करना है, 1 डिजिट्स आफ्टर क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना, राइट शिफ्ट कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 57, और पॉइंट हमारा 2 के बाद हो जाएगा, एक डिजिट आगे, तो 572.4। यहाँ देखिए 62.3 है, तो यहाँ देखिए 1 के बाद कितना जीरो, 1 और 2, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट 2 डिजिट्स बाद पुट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 62। अब पॉइंट तो 2 के बाद, तब एक डिजिट आगे तो 3, एक डिजिट और आगे चाहिए तो हम एक जीरो ले लेते हैं। अब देखिए 2 डिजिट आगे हो गया, ये हो गया जीरो, ये क्या हो गया 6230। यहाँ देखिए 47.389, यहाँ पे देखिए तो कितना जीरो है, 1 2 3। तो ये जो डेसिमल्स पॉइंट है ये क्या होगा, 3 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 47389। 3 डिजिट आगे हम इसको क्या किए, पुट कर दिए, समझ गए। और भी देखिए, जैसे हम कर रहे हैं 456.782, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, राइट के तरफ, लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ, राइट की तरफ 1 डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 457.82। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो इससे पहले तो हम देखें 10 से 100 से 1000 से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जितना 1 के बाद जीरो है उतना डिजिट हम क्या करते हैं, आफ्टर डेसिमल्स को पुट कर देते हैं। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स बाय ए होल नंबर। ठीक है, जब हम किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो कोई डेसिमल्स नंबर को, जैसे कि आप देखिए हमारे पास नंबर हो 2.4 इंटू 5, तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हम लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वैसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24/5 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 20, कैरी 2, 5 इंटू 10 2, और 10 + 2 हमारा हो गया 120। बस आपको देखना है कि डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल्स के बाद तो यहाँ सिर्फ 1 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट पहले क्या कर देना है, पॉइंट पुट कर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं।
मान लीजिए हमारे पास नंबर है 0.325 इंटू 12, ठीक है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो एकदम पॉइंट भूल जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 325 को हमें 12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। तो देखिए तो मल्टीप्लाई के क्या गया, 0, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 6 प्लस 2 8 और 1 ये 9 और ये 3। अब यहाँ देखिए तो पॉइंट्स के बाद कितना डिजिट, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स पहले हम यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप समझ गए, जब भी कोई डेसिमल्स नंबर को कोई भी नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर आपको देखना है डेसिमल्स नंबर में जितना पॉइंट के बाद डिजिट है उतना ही, जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उतना ही डिजिट्स पहले क्या कर देना, पॉइंट को पुट कर देना है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे कह रहा है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। अब कह रहा है कि अब हम, मेरे पास दो दो डेसिमल्स नंबर है और हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। तब देखिए, अगर देखिए ऐसे रहे 32.5 मल्टीप्लाई 4.5, तब क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं, एकदम पॉइंट को भूल जाइए और सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो 325 इंटू 45, ठीक है। तो 5 इंटू 5 25, कैरी 2, 5 इंटू 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, 4 इंटू 5 20, कैरी 2, 4 इंटू 2 8 9 10, कैरी 1, 4 इंटू 3 12 और एक ये 1 13। तो हो गया 5 2 6 3 प्लस 1 4 और ये 1। यहाँ हो गया हमारे पास 1 4 6 2 5, इसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद है। अब आपको क्या करना है, इस डेसिमल्स के बाद देखना है कितना डिजिट। आप देखिए 1, इस डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट 1, तो 1 प्लस 1 हमारा डेसिमल्स क्या हो गया, एक डिजिट यहाँ है पॉइंट के बाद, एक यहाँ 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो बस आपको सिर्फ 2 डिजिट्स पहले क्या कर देना है, डेसिमल्स को पुट कर देना है। क्या कर देना है, डेसिमल्स को पुट कर देना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 0.56 इंटू 1.2। तो कुछ नहीं करना, पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन 56 और 12 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 6 12, कैरी 1, 5 इंटू 10 प्लस 1 11, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 5 5, ऐड किए 2 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6। तो ये क्या हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 672। अब यहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करते, तो देखिए तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस है, 2। हम बताए थे डेसिमल प्लेसेस किसको कहते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पॉइंट के बाद कितना 1, तो 2 प्लस 1 3 डेसिमल्स प्लेसेस हमें क्या करना, आगे पॉइंट पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा 0.672, बोल सकते 0.672, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अपने दोस्तों लोग के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सबको हो। और हम लोग कंटिन्यू पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए एक्सरसाइज 3 से अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का 73.92 इंटू 10। तो देखिए 1 के बाद 1 0 है, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट की तरफ एक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 739.2। दूसरा देखिए 7.54 इंटू 10, तो 1 0 क्या हो जाएगा, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाते जाएंगे ये क्लियर होते जाएगा। आप लोग एक बार पूरा अच्छे से वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपका सारा कुछ डेसिमल्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखिए 84.003, 10 से मल्टीप्लाई कर रही है, पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट की तरफ एक शिफ्ट हो जाएगा। 840.03। 4 नंबर देखिए 0.83 इंटू 10,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट हमारे क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8.3। 5 नंबर देखिए 0.7 इंटू 10, तो पॉइंट हमारा राइट की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो 7.0, यानी कि ये कितना हो गया 7। 6 नंबर देखिए 0.03 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हमारा एक इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा 0.32 सॉरी आंसर हमारा क्या हो गया 0.32। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है 100, वहाँ पर 10 था, यानी कि 1 के बाद 1 0, तो हम एक डिजिट आगे राइट की तरफ क्या कर रहे थे, पॉइंट को शिफ्ट कर रहे थे। अब हमारा 2 नंबर में 100, यानी कि अब हम क्या करेंगे 1 और 2 डिजिट राइट क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2.397 इंटू 100 है, तो ये 20, तो हम पॉइंट को क्या कर देंगे 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। 2 पॉइंट है तो 2.2 आगे करेंगे, तो 39 के बाद क्या हो जाएगा 2 आगे, पॉइंट हमारा यहाँ था 1 डिजिट 2 डिजिट के आगे ये शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 239.7। ये हो गया पहला नंबर 2 का। अब देखिए 2 का दूसरा नंबर 6.83 इंटू 100, तो 2 डिजिट आगे अगर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ये पॉइंट अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 683। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए 2.9 इंटू 100, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा ये 290। ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहाँ था 1 डिजिट आगे 9 के बाद और फिर एक डिजिट और, तो यहाँ हम 0 ले लिए, तो क्या हो गया 290। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं 0.08 इंटू 100, 2 डिजिट आगे हमें शिफ्ट करना है, तो 0.08, एक डिजिट 0 और दूसरा डिजिट 8, इसके आगे पॉइंट पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू इसका 8.0, यानी कि इसे 8 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर देखिए 0.6 इंटू 100, पॉइंट क्या करेंगे 2 डिजिट आगे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, तो 6 के बाद एक पॉइंट आगे होगा तो 6 होगा, एक डिजिट और हमें चाहिए, तो 0 के बाद एक पॉइंट हम शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो गया 60। एक और देखिए 0. क्वेश्चन ही लिख देते हैं यहाँ पर 0.003 इंटू 100, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितना 0 फॉलो हो रहा है 1 के बाद उतना डेसिमल्स हम क्या करेंगे राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ 2 डिजिट, तो ये पॉइंट हमारा 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.3। ठीक है, एक चीज़ और बताते, ये तो हुआ कि हम मतलब हमें पता चल गया 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते, जितना 1 के बाद 0 फॉलो होता है हम उतना डेसिमल्स को राइट में शिफ्ट कर देते। एक तरीका हम आपको और बताते हैं, अगर मान ले जाए 0.03 है, अगर हम इसके पॉइंट को रिमूव कर दे, तो आप बताए थे पॉइंट को रिमूव करने के बाद जितना पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2 3 उतना ही नीचे 1 के बाद क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर मतलब किसे मल्टीप्लाई करना 100, तो साफ साफ देखिए तो 2020, तो ये हमारा साफ साफ ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बच गया 3/10, 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3। देखिए ये दोनों सेम है, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करने से बेटर हमें सिर्फ ये करना है सिंपल मल्टीप्लाई करना और देखना है कितना डेसिमल प्लेसेस है उतना हमें पॉइंट को क्या कर देना है शिफ्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करें। देखिए 3 नंबर, पहले 10 था 100 था, अब 1000 है। अब 1000 में कितना 0 है, देखिए 1 2 3, यानी डेसिमल्स प्लेसेस हमारा क्या होगा, यानी पॉइंट हमारा क्या होगा 3 डिजिट के आफ्टर राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला नंबर देखिए 6.7314 इंटू 1000, तो पॉइंट यहाँ 7 से पहले 3 डिजिट आगे, तो 7 1 3 1, 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो 6731.4 हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए 0.182 इंटू 1000, यानी 3 डिजिट्स के बाद हमारा राइट शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो 182.0 हो गया। यहाँ है 0.076 इंटू
1000। तो देखिए तो यहाँ पे 30 है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 3 डिजिट्स के बाद राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 76.0 यानी कि 76। देखिए 4 नंबर देखते हैं, 6.25 इंटू 1000। तो पॉइंट हमारा 3 डिजिट्स के आफ्टर, तो 625, ये तो 2 ही डिजिट हुआ, तो एक डिजिट और के लिए हम यहाँ 0 पुट कर दिए। तो हमारे इंटू करने के बाद क्या हो जाएगा 6250। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट इंटू 1000। तो 3 क्या करना है, 3 डिजिट आगे हमें शिफ्ट करना है। तो 4 8, अभी तक तो 1 ही डिजिट हुआ, अब 2 डिजिट और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे 0 0। तो 4800 हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है हमारा 0.06 इंटू 1000। यहाँ 3 डिजिट, हमें डेसिमल्स को भी क्या करना है 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट और तीसरा डिजिट के लिए हमें क्या करना है 1 0 पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा 6060। ठीक है। देखिए 4 नंबर तो हमारा है डेसिमल्स नंबर और एक होल नंबर को हमें प्रोडक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले सबका सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, फिर हम काउंट कर लेंगे कितना डेसिमल्स प्लेसेस है और उतना हम डिजिट्स पहले क्या कर देंगे डेसिमल्स को पुट कर देंगे। तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। पहला है 54, पहले डेसिमल्स से हट के सोचते हैं, अभी डेसिमल्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 54 इंटू 60, तो 6 इंटू 4 हमारा हो गया 24, 2 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 2 32, 1 इंटू 4 1 इंटू 5, ये 4 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8। तो ये हो गया 864। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेसेस है 1, यानी 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट्स बिफोर हम क्या कर लेते हैं डेसिमल्स को पुट कर लेते हैं। 1 डिजिट बिफोर हम लोग क्या कर लेते हैं डेसिमल्स को पुट कर लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखिए 3.65 इंटू 19। तो पॉइंट अभी भूल जाते हैं, यानी कि 365 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 365 को हम लोग को 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू 5 45, कैरी 4, 9 इंटू 6 54 प्लस 4 58, 5 9 इंटू 3 27 और हमारा कितना हो गया 5। तो 27 प्लस 5 32। अब देखिए 1 इंटू 5 1 इंटू 6 1 इंटू 3, ये हो गया हमारा 5, 8 प्लस 5 हमारा हो गया 13। ठीक है, कैरी 1 6 प्लस 2 8, 9 3 प्लस 3 is 6। अब देखिए तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 डेसिमल्स प्लेसेस पहले हमें क्या करना है पॉइंट पुट कर देना। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद जितना डिजिट, यानी कि 2 डिजिट पहले हम क्या कर दिए पॉइंट को पुट कर दिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर यहाँ देखिए 0.854 इंटू 12। तो हम अभी पॉइंट भूल जाते हैं, डायरेक्ट 854 को हम 12 से पहले क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 2 10, कैरी 1 8 इंटू 2 16 और प्लस 1 17, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 8 8। तो ये हो गया 8 4 7 प्लस 5 12, कैरी 1 8 प्लस 1 9 और ये 10, ये कितना हो जाएगा हो गया 10,248। लेकिन अभी तो हमें पॉइंट पुट करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितना है 3 डिजिट, तो हम 3 डिजिट पहले यहाँ क्या कर लेते हैं पॉइंट को पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर 336.73 इंटू 48। तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए 8 इंटू 3 24, कैरी 2 8 इंटू 7 56 प्लस 2 58, कैरी 5 8 इंटू 6 48, 48 प्लस 5 53, कैरी 5 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 5 हमारा कितना हो गया 29। आप लोग को भी इतना ही फास्ट कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका भी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा काफ़ी फास्ट हो जाएगा। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 12, कैरी 1 7, 4 इंटू 7 28 प्लस 1 29, कैरी 2 4 इंटू 6 24,
25 प्लस 26 कैरी 2, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 ये हो गया 14। ऐड कर देते हैं 4 8 प्लस 2 10 कैरी 1 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 कैरी 1 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16 कैरी 1 4 2 6 6 प्लस 1 7 ये हो गया 1। अब देखिए तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डेसिमल्स प्लेसेस पहले में क्या कर देना, पॉइंट को पुट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4125 इंटू 86, मतलब क्वेश्चन हमारा 4.125 इंटू 86, लेकिन हम पॉइंट को अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे और सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। तो 4125 और 86 को इससे मल्टीप्लाई करते, 6 इंटू 5 30 कैरी 3 6 इंटू 2 12 12 प्लस 3 15 कैरी 1 6 1 2 1 6 और ये प्लस 1 7 6 इंटू 4 24 8 इंटू 5 40 कैरी 4 8 इंटू 6 16 प्लस 4 20 कैरी 2 8 1 जा 8 और ये 2 9 10 कैरी 1 8 इंटू 4 32 और ये 1 हमारा 33। अब ऐड कर देते हैं 0 5 7 4 3 प्लस 2 5 और ये 3, तो हमारा ये इतना आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं पॉइंट के बाद कितना है डिजिट, तो 2 डिजिट, तो यहाँ पर 3547.50 हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर है, हम लोग 5 तक बना लिए, अब हम लोग आगे 6 बनाते हैं। ठीक है, तो 6 देखिए तो क्या 104.06 इंटू 75, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को एकदम भूल जाते हैं अभी, 104.06 में से पॉइंट भूल जाते हैं, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, लिखेंगे 10406 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। ठीक है, चलिए करते 5 इंटू 6 33 5 इंटू 0 0, तो 3 5 इंटू 4 20 5 इंटू 0 0 और ये 2 5 इंटू 1 5। अब देखिए तो कितने है पॉइंट के बाद डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले हम क्या कर देते हैं, पॉइंट को यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये क्या जाएगा 520.30। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। आगे हमारा कितना नंबर है, 7 नंबर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है 6.032 और है इंटू 124, मल्टीप्लाई करते पॉइंट को भी भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन थे हम लोग, 7th नंबर में। तो 4 इंटू 2 8 4 इंटू 3 12 कैरी 1 4 इंटू 0 0 ये 1 4 इंटू 6 24 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू 0 0 6 इंटू 2 12 1 इंटू 2 2 1 इंटू 3 3 1 इंटू 0 0 1 इंटू 6 6 8 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 2 9 4 प्लस 3 7 2 प्लस 2 4 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो अब देखिए तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, कहाँ है, तो पॉइंट के बाद हमारा 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट्स पहले हम पॉइंट को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 747.968। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन हम लोग फिर से रीचेक करते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलिए देखते तो हैं फिर से। 104.06 था, तो 10406 को हम 75 से इंटू करना है। 5 इंटू 6 30 कैरी 3 5 इंटू 0 तो ये 3 5 इंटू 4 20 कैरी 2 5 इंटू 0 2 5 इंटू 1 5। ओ सॉरी 7 से तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किए ही नहीं, तब तो कुछ गड़बड़ था। चलिए फिर से हम लोग इसको आगे कर लेते हैं, फिर से इसे बना लेते हैं। तो हमारा 5 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ गया है 52030। अब हमें
7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 6 हमारा हो गया कितना 42, कैरी 4, 7 इंटू 0 0, ये 4, 7 इंटू 4 28, कैरी 2, 7 इंटू 0 0, तो ये हो गया हमारा 2, 7 इंटू 1 7, तो जाएगा 0, 3 प्लस 2 5, ये 4, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 5 प्लस 2 7, और ये 8, और ये हो गया 7। ठीक है, तो अब देखिए तो कितना डिजिट्स है, मतलब डेसिमल्स के बाद हमारा कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है। 2 डिजिट पहले हम लोग डेसिमल्स को पुट कर लेते थे, कितना हो जाएगा 7804.5, 50 बोलिए या 5 बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे। आगे देखते 8 नंबर। 8 नंबर है हमारा 0.0146 इंटू 69। तो हम यहाँ पर अभी डेसिमल्स को भूल जाते हैं और 146 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 69 से। तो 9 इंटू 6 54, कैरी 5, 9 इंटू 4 हो गया हमारा 36, प्लस 4 40, तो 0, कैरी 4, 9 इंटू 1 9, और 4 हमारा हो गया 13, 6 इंटू 6 36, कैरी 3, 9 इंटू 4 कितना हो, सॉरी 6 इंटू 6 36, कैरी 3, 6 इंटू 4 हमारा कितना हो गया 24, प्लस 3 27, 2 कैरी 6 इंटू 1 6, प्लस 2 8 हो गया 4 6 7 प्लस 3 10, कैरी 1 8 प्लस 1 9, और ये 10। तो देखिए तो पॉइंट्स के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट्स के बाद हमारा 4 डिजिट 1 2 3 एंड 4। तो हमें 4 डिजिट्स पहले क्या कर देना, पॉइंट को पुट कर देना। 4 डिजिट्स पहले हमें क्या कर देना है, पॉइंट को पुट कर देना है। चलिए ये पुट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। आगे अब हमारा लास्ट है 4 का 9 नंबर, हमारा है 0.00125 इंटू 327। तो पॉइंट को भूल जाते हैं, 125 को हम 327 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 5 35, कैरी हमारा 3, 7 इंटू 2 14, प्लस 3 17, कैरी 1, 7 इंटू 1 7, प्लस 1 8, 2 इंटू 5 10, कैरी 1, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 5, 2 इंटू 1 2, 5 3 इंटू 5 15, कैरी 1, 3 इंटू 2 6, प्लस 1 7, 3 इंटू 1 3, ऐड कर दे 5 7 8 प्लस 5 हमारा हो गया 18, कैरी 1, 7 प्लस 2 9, और 1 10, कैरी 1 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि पॉइंट्स के बाद कितना डिजिट। तो पॉइंट यहाँ है, इसके डिजिट 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल्स प्लेसेस पहले हम क्या कर देते हैं, पॉइंट को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यानी कि पॉइंट आगे लग जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो गया 0.40875। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आगे। चलिए आगे बनाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारा क्या है कि अब दोनों डिजिट्स हमारा क्या है, डेसिमल्स नंबर है, 7.6 और 2.4। चलिए बनाते हैं 7 6 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 6 24, कैरी 2, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 2 32, 2 इंटू 6 12, कैरी 1, 7 इंटू 2 14, प्लस 1 15, ये हो गया 4, ये 2, 5 प्लस 3 हो गया हमारा 8, और ये हो गया 1। अब यहाँ हम लोग को देखना है दोनों ये डेसिमल्स नंबर में कितना डेसिमल्स प्लेसेस टोटल है। तो यहाँ दिख रहा है 0.6 1 है, कितना है 1 है,
यहाँ पर भी नेक्स्ट में 0.4 यानी यहाँ पर भी डेसिमल प्लेसेस 1 यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो 1 + 1 यानी पॉइंट के बाद टोटल हमें कितना 2 डिजिट, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट्स पहले हमें क्या करना पॉइंट को पुट कर लेना। तो कितना हो जाएगा 18.24। तो आसान था, सिर्फ क्या किए हमें सिर्फ काउंट करना है दोनों डेसिमल्स नंबर में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, कितना डेसिमल्स प्लेसेस है। तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो 1 + 1 2 डिजिट और 2 डिजिट पहले हम पॉइंट को क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। डेसिमल्स प्लेसेस मतलब आपको समझ में आ रहा है, डेसिमल्स प्लेसेस उन्हें कहते हैं जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमारा डेसिमल्स प्लेसेस कहलाता है। तो 2 डिजिट पहले हम लोग यहाँ क्या किए पॉइंट को पुट कर लिए। ठीक है, चलिए आगे नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट 345 × 63। तो 345 × 63 करते हैं। तो 3 × 5 15 कैरी 1, 3 × 4 हमारा कितना हो गया 12 + 1 13 कैरी 1, 3 × 3 9 और ये +1 10। 6 × 5 30 कैरी 3, 6 × 4 24 25 26 27 कैरी 2, 6 × 3 18 और ये 2 19 20। ऐड करते 5 3 7 1 2। अब देखिए तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। 2 + 1 3, तो 3 डिजिट्स पहले हमारा पॉइंट क्या हो गया पुट हो गया। ठीक है, 3 डेसिमल्स प्लेसेस हमारा पहले पॉइंट पुट हो गया। तो कितना आ गया 21.735। चलिए थर्ड नंबर 0.54 × 0.27। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 54 × 27। पहले हम लोग विदाउट डेसिमल्स क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल्स प्लेसेस काउंट करके उतना डेसिमल्स प्लेसेस पहले पॉइंट को पुट कर देते हैं। तो चलिए 7 × 4 28 कैरी 2, 7 × 5 35 +2 37 2 × 4 8 2 × 5 10। तो 8 8 + 7 हमारा हो गया 15 कैरी 1, 3 + 1 4 ये 1। देखिए तो पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यानी टोटल 4 डिजिट। तो यानी 4 डिजिट पहले करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 0.1458। ठीक है 1458। चलिए 4 नंबर कहते हैं 0.568 × 4.9। तो 568 को हम पहले 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 × 8 हमारा हो गया 72 कैरी 7 9 × 6 हमारा हो गया 54 54 + 7 हमारा हो गया 61 कैरी 6 9 × 5 45 + 6 हमारा हो गया 51 4 × 8 32 कैरी 3 4 × 6 24 + 2 26 कैरी 2 5 × 4 20 और 20 + 2 22। तो 2 2 + 1 3 6 + 1 7 5 + 2 7 और ये 2। देखिए तो अब फोर्थ नंबर में हमारा पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पर है 3 डिजिट, यहाँ पर है 1 डिजिट यानी 3 + 1 4 4 डिजिट्स पहले हम क्या कर देंगे पॉइंट को पुट कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं 6.54 और है 0.09। तो पहले 9 से कर लेते मल्टीप्लाई। 9 × 4 हमारा हो गया कितना 36 कैरी 3 9 × 5 45 46 47 48 कैरी 4 9 × 6 54 54 + 4 हमारा हो गया कितना 58 × तो कुछ नहीं है। तो देखिए तो यहाँ काउंट करते हैं कितना है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट यानी 4 डिजिट पहले हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 0.5886 1 2 3 4 के पहले हमारा क्या हो गया पॉइंट आ गया।
चलिए 6 नंबर बनाते हैं। 3.87 इंटू 1.25, तो 387 को हम पहले 125 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 7 हमारा 35, कैरी 3, 8 इंटू 5 40 प्लस 3 43, कैरी 4, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 हमारा हो गया 19, 2 इंटू 7 14, कैरी 1, 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, एक और है 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 3 3, सबको ऐड करते हैं तो 5 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 7 16 और 16 प्लस 7 हो गया हमारा 23, कैरी 2, 7 प्लस 8 8 8 16 2 18, कैरी 1, 3 प्लस 1 4। अब हमें डेसिमल्स पुट करना, तो यहाँ पर देखते हैं कितना डेसिमल्स है टोटल। तो 6 नंबर में हम देखें कि पॉइंट के बाद हमारा यहाँ 2 डिजिट और पॉइंट के बाद हमारा यहाँ 2 डिजिट, टोटल हमारा 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल्स को पुट कर देते, तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा कितना 4.8375। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। ये हम लोग का कितना नंबर था, 6 नंबर था, 4.8375। चलिए 7 नंबर बनाते हैं। 0.06 इंटू 0.38, तो नॉर्मल पहले 38 को हम लोग 6 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 8 हो गया हमारा 48, कैरी 4, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 4 हमारा कितना हो गया 22। अब यहाँ देखते हैं, पॉइंट काउंट करते हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, यहाँ भी है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी 4 डिजिट पहले हमें पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करना। तो यहाँ तो 3 डिजिट है, 1 2 3, 4 डिजिट के लिए हमें एक आगे 0 पुट करना पड़ेगा। 4 डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आगे 0 पुट करना पड़ेगा, और इसके पहले हम पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। हमसे क्या हो सकता है 0.0228, ठीक है। देखिए 8 नंबर, 8 नंबर हमारा कह रहा है 0.623 इंटू 0.75, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते 623 को हम 5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 3 हमारा हो गया 15, कैरी 1, 5 इंटू 2 हो गया हमारा 10 और ये 1 11, कैरी 1, 5 इंटू 6 हो गया हमारा 30 और ये 1 31, 7 इंटू 3 21, कैरी 2, 7 इंटू 2 14 और 2 16, कैरी 1, 7 इंटू 6 42 और ये 1 हमारा 43, तो 5 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 3 6 और ये हो गया 4। अब यहाँ काउंट करते डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यानी टोटल हमारा कितना जाएगा 3 प्लस 2 5। 5 डिजिट्स पहले हमें क्या कर देना, पॉइंट को पुट कर देना, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 0.46725 बोल सकते 0.46725। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 0.014 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना, 0.46 से। तो पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 14 को हम लोग करते 46 से, तो 6 इंटू 4 24, कैरी 2, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 8, 4 इंटू 4 16, कैरी 1, 4 इंटू 1 4 और ये 1 5, 4 8 प्लस 6 हमारा हो गया कितना 14, कैरी 1, 5 प्लस 1 6। अब यहाँ देखिए तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 प्लस 2 हो गया टोटल 5। तो 5 डिजिट्स पहले हमें पुट करना, तो यहाँ तो 3 डिजिट है, 5 डिजिट के लिए हमें 2 जीरो लेना पड़ेगा, तो 0.00644, ठीक है। चलिए देखिए 10 नंबर, 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 4.5 इंटू 1.76, तो पहले विदाउट डेसिमल्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 5 30, कैरी 3, 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27,
कैरी 2, 6 इंटू 5 30 प्लस 2 हो गया हमारा 32। ओके ऑल राइट। 7 इंटू 5 हमारा 35, कैरी 3, 7 इंटू 4 28 प्लस 3 हो गया हमारे कितना 31, सॉरी 7 इंटू 5 35, कैरी 3, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 3 31, तो 3 कैरी 7 इंटू 5 35 और 3 38, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, तो 0, 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 3 8 और ये 9, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, कैरी 1, 5 प्लस 3 8 और ये 9। अब यहाँ देखते काउंट करते हैं, तो हम यहाँ पर देखें कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 प्लस 1 हमारा कितना हो गया 3 डिजिट, तो 3 डिजिट्स पहले हम पॉइंट को पुट करते 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 95.920। ठीक है, चलिए 11 नंबर बनाते हैं। 0.045 इंटू 2.4, तो पहले विदाउट डेसिमल्स मल्टीप्लाई कर लेते 45 इंटू 24, 4 इंटू 5 20, कैरी 2, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 18, 2 इंटू 5 10, कैरी 1, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, 0 8 9 प्लस 1 10। अब यहाँ देखिए तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 3 प्लस 1 हमारा कितना हो गया 4। 4 डिजिट पहले हम क्या करते पॉइंट को पुट करते, तो 0.1234, इसलिए हमें 0 लेना पड़ा 1080। ठीक है, अब ये लास्ट 5 नंबर का 1.245 इंटू 6.4, तो पहले विदाउट डेसिमल्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1245 को 64 से, तो 4 इंटू 5 20, कैरी 2, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 17 18, कैरी 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 5 30, कैरी 3, 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27, कैरी 2, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, 0 8 9 प्लस 7 हमारा कितना हो गया 16, कैरी 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और ये 7। अब देखिए तो यहाँ पर कितना है डेसिमल्स के बाद नंबर 3 डिजिट या 1 डिजिट, तो 3 और 1 प्लस 4 डिजिट्स पहले हमें क्या कर देना है पुट कर देना है, तो 7.9680। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं, 6 नंबर को हम लोग बनाते हैं। 6 नंबर हमारा कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट